तो चलिए हम पहले समझते हैं कि सिंपैथी क्या होता है। सिंपैथी सिंपैथी भी यही है, दूसरों के दुख को समझना। इसमें आप क्या यूज करते हो, फॉर का, क्या, फॉर, बी के साथ फॉर यूज करोगे। जैसे कि आप हो एक पर्सन, आप देख रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि रोड में एक एक्सीडेंट हो गया है, आपको पता चला कि कुछ लोग घायल हुए हैं, तो आप क्या करोगे, उस वक्त आपके मन में एक फीलिंग आएगी कि ये चीज बहुत बुरी हुई, ये चीज बहुत गलत हुई। आपके मन में दुख आएगा नहीं आएगा, आएगा। और वो जो दूसरों के दुख को देखकर आपके मन में जो दुख की फीलिंग आ रही है, वही आप क्या व्यक्त कर रहे हो, सिंपैथी। वो फीलिंग जो आप दूसरों के लिए व्यक्त करो, किसके लिए, दूसरों के लिए, फॉर अदर्स, वो क्या होता है, वो सिंपैथी होती है कि दूसरों के दुख को देखकर आप जब दुख व्यक्त करते हो तो वो सिंपैथी की फीलिंग होती है। ठीक है, ये एम्पैथी से कैसे डिफरेंट है देखते हैं हम। देखिए एम्पैथी के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो होता है विथ। क्या होता है, विथ। विथ का मतलब क्या होता है कि जब दूसरा व्यक्ति दुखी हो रहा है या फिर सैड हो रहा है, उसके साथ हम भी उतना ही ज्यादा दुखी हो रहे हैं, और उसके जिसे कहते हैं कि इन शूज, मतलब जो दुखी हो रहा है उसके बराबर कहीं ना कहीं आप दुखी हो रहे हो, और उसके दुख को आप महसूस कर पा रहे हो पूरी तरह से। ये नहीं कि न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया है या फिर वो गिर गया है, तो बस आपने सुना, थोड़ी देर के लिए आपके मन में दुख हुआ, इसके बाद आप भूल गए। नहीं, आप किसी अपने एग्जाम्पल लीजिए कि आपको कोई अपना बीमार है, वो खाना नहीं खा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा दुखी है, तो क्या होता है कई बार कि आप भी खाना खाना छोड़ देते हैं, या फिर अगर आपको कोई घर वाला परेशान से नींद नहीं आ रही तो आपको भी नींद नहीं आ रही। इसमें क्या हो रहा है कि आपके सामने वाले, आपके साथ वाले के दुख के साथ आप भी दुखी हो रहे हो। ये क्या होता है, एम्पैथी होती है कि कोई भी, जब आप सामने वाले को आप दुखी देखो और उसके बराबर लगभग आप दुखी हो जाओ, मतलब जैसा वो फील कर रहा है सेम वैसा अगर आप फील कर पा रहे हो, तो वो होता है क्या, एम्पैथी। एग्जाम्पल मैंने दिया जैसे स्लीप का, ईटिंग का, ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। और आपने सिंपैथी में क्या देखा था, सिंपैथी में आपने देखा था न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल, कि आप न्यूज़पेपर में कोई एक्सीडेंट देखते हो, किसी की डेथ देखते हो, या फिर कोई बॉम्ब ब्लास्ट देखते हो, फिर थोड़ी देर के लिए दुखी होते हो, उसके बाद आप मुझे भूल जाते हो, वो कहीं ना कहीं सिंपैथी का एग्जाम्पल है। मतलब थोड़ा लोअर लेवल में सिंपैथी है, उससे थोड़ा ऊपर लेवल में एम्पैथी आता है। अब हम समझते हैं कंपैशन क्या होता है। सिंपैथी हमने पढ़ा, एम्पैथी पढ़ा, हम पढ़ेंगे कंपैशन। कंपैशन ये होता है एक्शन के लिए। क्या होता है, एक्शन। पहले आप दूसरों के दुख को देखोगे तो आपको क्या होगा, आप भी सैड होगे, फिर आप जब सैड होगे तो आप दूसरों के दुख को और भी ज्यादा अगर महसूस करते हो, आत्मसार कर लेते हो, अपने अंदर तक उसको महसूस करते हो, तो वो एम्पैथी हो जाता है। जैसे कि आप, वो खाना नहीं खा रहा तो उसके दुख में आप भी खाना नहीं खा पा रहे हो, मतलब आप मन से नहीं खा पा रहे हो, बिल्कुल यार मैं खाना कैसे को खाया नहीं जा रहा, तो हो जाता है ना कई बार। फिर कंपैशन। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति है, आपने सुना कि उसे कैंसर है, ठीक है, आपने सुना कैंसर है, पर वो आपके पहचान करी बहुत दूर का है, तो आपके मन में थोड़ा सा आया कि यार बताओ बहुत दुखी है वो, उसको कैंसर है, तो आपने उसे एक लेटर लिख दिया, उसे मैसेज कर दिया कि सॉरी है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे यार कि तुम्हें ऐसा है, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँ तुम जल्दी ठीक हो जाओ। ये आपका क्या हुआ, सिंपैथी हुआ। क्या हुआ, सिंपैथी। फिर जो अगर आपको पता चल रहा है कि जो कैंसर है वो अगर आप कोई मान लीजिए रिलेटिव या फिर आपके आसपास वाला है, जब आपने सुना तो आपने 2-3 दिन खाना ही नहीं खाया, या फिर आप हंसना ही भूल गए 2-4 दिन, या फिर आप हमेशा उसके साथ ही रहते हो, और क्या, मतलब देखिए जितना उसे दुख हो रहा है कहीं ना कहीं उतना आप भी दुख फील कर पा रहे हो। जैसे पता है ना खाना खाने वाला एग्जाम्पल, वो एम्पैथी हो गया। अब जो कैंसर का पेशेंट है, आप उसके लिए पूरा दिन प्रयास कर रहे हो, उसके लिए जैसे आप जूस बना रहे हो फ्रूट्स का, उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हो, उसे ट्रीटमेंट के लिए बार बार ले जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसके दुख को कम कर रहे हो, उसके दुख को कम करने के लिए कोई एक्शन ले रहे हो। तो जब पहले हम चीजों को देखते हैं, थोड़े समय के लिए हमारे मन में फीलिंग आती है, तो वो होता है सिंपैथी। फिर अगर उसी दुख को हम अपने में भी उतना ही फील कर पाते हैं जितना सामने वाला फील कर पा रहा है, तो होता है एम्पैथी। पहले कहता है सिंपैथी, फिर एम्पैथी। और फिर जब उस दुख को दूर करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, फिर कोई एक्शन लेते हैं, तो वो होता है हमारा कंपैशन।
जैसे गांधी जी एग्जांपल ले लीजिए, गांधी जी ने क्या देखा पहले कि भारत में जो लोग थे वो रेवोल्यूशन कर रहे थे, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि अंग्रेजों से जो छुटकारा मिल सके। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने छुटकारा या फिर भारत को आजाद करने के लिए भारत लौट कर आए, ये उनका क्या था, एक एक्शन था। और उस एक्शन में उन्होंने क्या किया कि फास्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, और लास्ट में क्या हुआ, इंडिया जो हो गया वो आजाद हो गया, फ्रीडम हमें मिल गई। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कंपैशन था। गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया, जो उनके पास अनाज रहता था वो डोनेट कर देते थे, अपने कपड़े डोनेट कर देते। कंपैशन है कि दूसरों के दुख को आप महसूस भी कर रहे हो, उसे दूर करने के लिए आप प्रयत्न भी कर रहे हो, ये होता है कंपैशन। ये आप समझ गए होंगे, इसमें एक्शन का कंपोनेंट होता है, इसमें विथ का कंपोनेंट होता है, मतलब आप इक्वली उस फीलिंग को महसूस कर पा रहे हो। और दूसरा होता है सिंपैथी। सिंपैथी होता है एक नॉर्मल सी फीलिंग होती है, कभी आप खुश हो कभी दुखी हो, ऐसे एक फीलिंग होती है जो सिंपैथी होता है। इसमें किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता है और किसी भी प्रकार से आप जो सामने वाला है उसके बराबर दुख को महसूस नहीं करते हो। तो आप लगभग समझ गए होंगे कि सिंपैथी क्या है, एम्पैथी क्या है और कंपैशन क्या है। ये आपके एथिक्स का टॉपिक है और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।